बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक इंटरव्यू सामने आता है, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है और वहाँ पर जिंदा लाश की वालिदा और जो उनके फैमिली मेम्बर्स लाहौर में मौजूद हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। और ये सब लोगों के लिए नहीं था, मतलब मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को बुलाया गया, उनको ये कहानी सुनाई गई कि आपने हमारे दिए गए सवालात जो हैं उसके हवाले से आपने उनसे चीज़ें पूछनी है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, अपना बयानिया या अपने सवालात ऐसे सवालात नहीं करने जिससे इनकी जो है असलियत खुलकर सामने आ जाए। मेहदी अली काज़मी सबसे पहले कुरान उठाते हैं, उसके बाद सस्ती अदाकारा कुरान पाक उठाती है, उसके बाद जो है अब जो हमने देखा कि ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं यूट्यूबर्स के हवाले से। कुछ ऐसे भी लोग थे जो पहले दिन से इस केस को मेहदी अली काज़मी की साइड से फॉलो कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। ये खैर अब उनका अपना नैरेटिव है। अच्छा जी, फिर उनकी जिंदा लाश की वालिदा की जानिब से भी कुरान पाक उठाया जाता है। मतलब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर सब लोगों ने कुरान पाक उठा लिया है तो फिर इसमें सच्चा कौन है? मतलब कोई तो झूठा है ना। अगर दो लोगों के अलग अलग बयानिए हैं और उसमें आप मिलकर जो है कुरान पाक उठाते हैं, इस साइड वाले लोग भी कुरान पाक उठा रहे हैं, दूसरी साइड वाले भी लोग कुरान पाक उठा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली कोई एक झूठा है जिसने झूठ बोला है। लेकिन मैं बड़ी परेशान हूं कि किस तरह से आप लोगों का दिल मान जाता है सब कुछ करने के लिए। जिंदा लाश एंड कंपनी झूठी साबित हो चुकी है, उनके खिलाफ सबूत जो है उनके मुंह पर दे मारे गए हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो झूठे हैं, वो गलत लोग हैं। उन्होंने किस तरह से बच्ची को वर्गलाया, बच्ची को एक वाकया, वो कराची में मौजूद थे। उसके बाद अदालतों में जो है चीज़ें साबित होना शुरू हो चुकी हैं। फिर यूट्यूबर्स जो हैं वो जाकर इनका नैरेटिव क्या है? ये तो अभी भी बोल रहे हैं कि बच्ची जो है कराची से खुद आती है और मेरे बेटे वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इन्होंने कुरान पाक उठा लिया, हमारा कोई गैंग नहीं है, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। मैं इसलिए उनके वालिदैन को नहीं बता सकी क्योंकि मैं कभी बहावलपुर जा रही थी, कभी मैं सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, कभी मैं फलां जगह जा रही थी। जब बच्ची का निकाह होता है, बच्ची लाहौर आती है बकौल इनके, उसके अगले दिन बच्ची का निकाह हो जाता है और हमें तो पता ही नहीं था कि मेहदी अली काज़मी का नंबर क्या है। तुम लोग पिछले कितने टाइम से उसके घर के बाहर रैकी कर रहे थे, तुम्हें उनके घर का पता है, तुम्हें उनके घर का एड्रेस पता है, फ़ोन नंबर्स पता है, क्योंकि बकौल इनके कि इन्होंने बच्ची के वालिद मेहदी अली काज़मी को अगले दिन निकाहनामा जो है वो सेंड व्हाट्सएप कर देते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है और मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पर जो ये जान चुके हैं सबूतों के साथ कि ये लोग झूठे हैं, फिर भी बैठकर प्यार मोहब्बत से प्यार माजी और अजीब अंदाज में, मतलब इतनी इज्जत देकर उनसे इंटरव्यूज़ करना बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा जी, सारे यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया गया। मेरी बुशरा से बात होती है, बुशरा को जब कहा जाता है और बुशरा को फ़ौरन ये लोग कह देते हैं कि जी बुशरा को ना लेकर आइएगा। क्यों बुशरा को क्यों नहीं लेकर आना? क्योंकि वो आपकी दुखती रख पर हाथ रख देती। आपने हर उस बंदे को बुलाया जो आपके मुताबिक, आपके बयानी के मुताबिक सवालात करेगा। अच्छा जी, अभी क्या कहानी सुनाती है। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि जितना ये बोल रही थी, जो कुरान पाक उठा के माँ जी कहानियाँ सुना रही थी, माँ जी को वही इंसान डिक्टेट कर रहा था जिसका सोफ़ा आप लोग मुझे भेजते हैं, बड़ा मशहूर है, जिसपे दुआ ज़ारा को बिठाकर उसके मुख्तलिफ बयान सामने आते हैं। उसी सोफ़े पे एक बंदा जो कि प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, खुद भी बैठ के लाइव सेशंस में आता है और वही सोफ़ा जो है, वही आवाज़ पीछे से डिक्टेशन की आ रही थी, जिस तरह से बच्ची जो हमारी मासूम सी माइनर बच्ची है उसको डिक्टेशन देकर ये बयान लिखवाया करते थे, करवाया करते थे, बुलवाया करते थे। आज ज़हीर की माँ को भी पीछे से उसी शख्स की डिक्टेशन आ रही थी, वो ये बोलें। कितनी अजीब सी बात है। अच्छा जी, ये माँ जी कहानी सुनाती हैं कि 2011 में मेरे शौहर का इंतकाल होता है और 2.5 से 3 साल से मेरे बेटे और इस बच्ची की दोस्ती थी। ये इनसे रब्ता हुआ था। मैंने कहा कि जी अभी तुम बेटा पढ़ लो, तुमने आगे बहुत पढ़ना है। जी बिल्कुल, तुम्हारे बेटे ने आगे क्या पढ़ना है, वो जितने मार्क्स उसके एफएससी में आए हैं उसने तो कभी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो पता नहीं तुम कौन सा डॉक्टर बनाना चाहते थे उसे। फिर कहती है जी 6 माह पहले मुझे बताया कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, इससे पहले इसने कभी जिक्र नहीं किया। और इनकी माँ के मुताबिक पहले तुम पढ़ लेना, पहले तुम जो है पढ़ाई कंप्लीट करना। फिर कहती हैं कि जी 2 घंटे के लिए वो जॉब करता था, फिर पढ़ने जाता था, फिर घर आता था, 2 घंटे मोबाइल पर जॉब करता था, ऑनलाइन काम करता था और तकरीबन 70 से 80 हज़ार कमाता था। ये लोग जी हर वक्त ऑनलाइन की कहानी सुनाते रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि ऑनलाइन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन बोलते रहते हैं। उसकी हालत को देखकर या इन लोगों को देखकर कहीं से आपको लगता है कि जी 70-80 हज़ार कमा सकते हैं। माँ जी भी, मैं कहती हूँ कि
बहुत ही ज़्यादा फनकारा हैं। अच्छा जी, फिर कहती है कि जी आज भी मैं यही बात बोलती हूँ कि बच्ची कराची से लाहौर खुद आती है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, बहुत अरसे से करती हूँ, और इसमें कोई अजीब बात नहीं कि ये बच्ची कराची से लाहौर आ जाती है। मैंने तो वहाँ पर ऐसे लोग देखे हैं, इससे छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ जो हैं वो मुल्क से बाहर रहती हैं, वहाँ से ट्रैवलिंग करके अकेली आ जाती हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि ये बच्ची जो है कराची से लाहौर नहीं आ सकती। वो कहती हैं कि जी दुआ 11:30 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी आती है और फिर ज़हीर को कॉल करती है। पहले कभी कॉल नहीं करती थी, ये लोग गेम्स ही खेलते थे। ज़हीर ने कहा कि जी आप क्यों आई हो, आपको नहीं आना चाहिए था। तो बच्ची कहती है कि जी मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। ये बयानिया तो खैर पहले गलत साबित हो चुका है कि बच्ची जो है 11:30 बजे वाली कहानी झूठी साबित हो चुकी है, हम प्रूफ भी कर चुके हैं। माँ जी अभी भी वही कहानी सुना रही हैं और माँ जी इस उम्र में भी झूठ बोल रही हैं। अगर फिर मैं सोचती हूँ कि ये झूठ बोलती होंगी तो इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश झूठों की परवरिश की है ना, कि किसी की बेटी को वर्गलाओ और उसको बेचो, ये सारे लोग इसी में इन्वॉल्व है। अच्छा जी, फिर वो कहती हैं कि जी बच्ची वापस नहीं गई, उसने मेरे पाँव में पड़ गई कि मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे, बड़े जालिम लोग हैं, जाबिर लोग हैं, मैंने किसी सूरत वहाँ पे नहीं जाना। कहती मैं पीछे पड़ी रही, कोशिश करती रही, बच्ची का नंबर हासिल करने की, वालिदैन का नंबर हासिल करने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे पास कोई नंबर नहीं था। कितनी अजीब सी बात है कि इनके पास नंबर ही नहीं था, क्योंकि जब बच्ची आती है उसके अगले दिन ये बोगस निकाह करवाते हैं और उसके इन्हीं की बकौल के जी उसी वक्त हमने व्हाट्सएप कर दिया था मेहदी अली काज़मी को बच्ची का निकाह। अच्छा जी, इनकी लोकेशंस हर वक्त बच्ची के घर के इर्द गिर्द थी, मेहदी अली काज़मी के इर्द गिर्द इनकी लोकेशंस मैंने प्रूफ कर दी हैं, मैंने साबित कर दी हैं, मैंने आपके सामने रख दी हैं। फिर भी ये कहती हैं कि जी हमें तो किसी चीज़ का इल्म नहीं था। अच्छा जी, ज़हीर के वालिद के हवाले से वो कहते हैं कि जी वालिद के जो चाचा हैं उनके घर हम कराची गए थे। असल में हम बच्ची ने हमें कहा था कि आप लोग कराची आ जाएं रिश्ता लेने के लिए। हम आधे रास्ते में थे तो बच्ची ने कहा कि जी अभी आप वापस चले जाएँ, मेरी मामा नहीं मान रही, मुझे बहुत मार पीट रही हैं। तो फिर हम जो है ज़हीर के वालिद के चाचा के घर चले जाते हैं, उनकी तबीयत वहाँ पर ख़राब नहीं थी। हमने बच्ची को कॉल करके कह दिया कि जी आप ना जब आपको मुनासिब लगे, हम अभी इधर ही हैं, तो आप हमें कॉल कर लेना। तो अभी ये कहती हैं कि कॉल्स नहीं करते थे, कभी कॉल नहीं की, और फिर एकदम से सारे मामला जो है कॉल्स पे तय हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आंटी घुमा किस तरह से रही हैं, इनको खुद बातें क्लियर नहीं हैं, या झूठ इंसान इतना बोलता है कि उसको समझ ही नहीं आती कि इंसान कब कहाँ पर कैसे झूठ बोल रहा है। वो कहते जी हम अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे थे, फिर बच्ची को हमने कहा कि हम जो है वापस जा रहे हैं। जब हम वापस जाते हैं तो बच्ची 1 हफ्ते के बाद जो है वो लाहौर आ जाती है। बच्ची के आने के दूसरे दिन निकाह होता है। जब निकाह होता है उसका हाई कोर्ट में निकाह होता है, मैं वहीं पर मौजूद थी, साथ वाले चैम्बर में मौजूद थी। और जब उनसे पूछा गया कि जी आपने क्यों निकाह करवा दिया, मतलब आपने सोचा नहीं कि बच्ची के वालिदैन को आपको बताना चाहिए, पूरी दुनिया में इस वक्त शोर मचा हुआ है कि बच्ची गायब हो गई है, इसके वालिदैन रो रहे हैं, पीट रहे हैं, अगवा हो गई, इसका जो है बातें कर रहे हैं। तो वो कहती है जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैं इसके बाद बहावलपुर चली गई, मैं ये हो गई। वो इतना झूठ बोल रही है कि एक तरफ वो कहती है कि मैंने कहा कि जी ये गलत है, ऐसे नहीं आना चाहिए, हमारे पास नंबर नहीं था तो इस वजह से हमने उसके वालिदैन को नहीं बताया। दूसरी तरफ आप जो है बच्ची के आने के अगले दिन उसका निकाह करवा रहे हैं। किस आप हैसियत से निकाह करवा रहे हैं जब आपको पता है कि जी बच्ची माइनर है? आप एक माइनर का निकाह किस तरह से करवा रहे हैं? बच्ची को समझाया जा सकता था, बच्ची के वालिदैन से बात की जा सकती थी, लेकिन आपने मुंह उठा के हाई कोर्ट जाके उसका निकाह करवा दिया। फिर आप कहती हैं कि जी नहीं हम लोग गलत नहीं है, हम लोग गैंग नहीं है, हम लोग नेटवर्क नहीं है। शर्म का मकाम है आप लोगों के लिए कि आप कितना झूठ बोलते हैं। आप लोग कुरान उठा के झूठ बोलते हैं यार, हम लोग को अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका है। मैं कहती हूँ कि उन लोगों पर भी मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कौन से जर्नलिस्ट हैं जो जाके इन लोगों का, इन झूठों का बयान दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। आप लोग तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पर इन झूठों को जो है इज्जत देते हैं, इन झूठों को जगह देते हैं। 3.5 महीने पहले पता चल चुका है कि ये लोग झूठे हैं, फिर भी आप लोग इनको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इनकी झूठ और घटियापन पे मबनी बातें जो हैं आप आवाम तक पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता चंद व्यूज आप लोगों ने हासिल करने हैं, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि इन झूठों को, जिनकी सर से लेके पांव तक बात झूठी है, जो कुरान उठा के झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने एक बाप और बेटी का मुकद्दस रिश्ता गंदा कर दिया, प्रूफ हो चुका है ये झूठे हैं, आप लोग अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको यार, चंद व्यूज के लिए। यार हद होती है, खुदा की कसम मैं तो परेशान हो जाती हूं। फिर ये कहती है सब लोगों ने मिलकर कहा कि हम गैंग है, हम तो कोई गैंग नहीं है। हमसे भी ये चाहती हैं कि जी बच्ची को माफ कर दिया जाए। बच्ची ने एप्लीकेशन में जो लिखा है, माँ जी को पता ही नहीं है कि जो एप्लीकेशन में लिखा गया है कि बच्ची जो है वो एक दिन वहां पर रहती है दाता साहब के पास, रिश्तेदारों के पास। कहती वो हंस के कहती है हाँ हाँ ऐसा तो नहीं है, गलत एप्लीकेशन लिखी है, असल में वो टाइपिंग की मिस्टेक है। मतलब सीरियसली
आप ऐसे झूठे लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। फिर कहती है जी हमने तो बच्ची को वापस लेना ही है, बच्ची ने तो हमारे पास वापस आना ही है, बच्ची भी वापस आएगी, सुलह भी होगी, बच्ची तो हर हाल में वापस आएगी। और बच्ची जो है वो 16 से 17 साल की है। मैं कुरान उठा रही हूँ, मैं कुरान उठा के आपको बताती हूँ कि जी हम लोग गैंग नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं अब इस पर क्या कहूँ, ये तो अल्लाह और उस इंसान का मामला बन जाता है जब कोई कुरान उठाता है। लेकिन आप लोगों के पास तो अकल समझ है, जो लोग अपने प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको भी समझाएं कि इन झूठों को अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मतलब हद होती है। लोग इतने झूठ पर मबनी बातें करते हैं, सर से लेके पांव तक झूठ है और कुरान उठा के झूठ बोलते हैं, शर्म का मकाम है।